आखिर उस रात किसने किया था मर्डर, शहनाज ने या फिर उन दो चोरों ने? तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 2 मई 2022 को पटना में एक ऐसी सुबह होती है। एक घर में एक आदमी की लाश पड़ी है, खून से लथपथ। जैसे ही मॉर्निंग होती है, उसका बेटा उठता है, बाहर आता है तो देखता है उसके पिताजी की लाश पड़ी है खून से लथपथ, और चिल्लाता है। उसकी अम्मी आती है और आजू बाजू वाले लोग उठ के आते हैं और देखते हैं जबरुद्दीन नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी लाश पड़ी है, जो पूरी खून से लथपथ है। वो घर के सब रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और आस पड़ोस वाले आके देखते हैं और आस पड़ोस वाले तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौके पे पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करती है, आजू बाजू वाले से पूछते हैं तो आजू बाजू वाले बोलते हैं कि इनको आए हुए 4 दिन ही हुए हैं पटना में और हमको नहीं पता इनके साथ क्या हुआ, क्योंकि हमारे घर में ना तो कभी ऐसा हुआ है ना कभी हमारे मोहल्ले में ऐसा केस आया है। तो उसकी वाइफ से पूछा जाता है आखिर क्या हुआ था रात को। तो उसकी वाइफ बोलती है कि रात को 2 चोर आए थे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जग गए थे और जाके बाहर देखा तो उन दोनों ने हमला किया और हमले में मेरे हस्बैंड की जान चली गई और मुझे कुछ सुंघा दिया जिसमें मैं बेहोश हो गई। फिर मेरे गले की चेन निकाल के वो भाग गए। तो उसके बाद में जब पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पे चोरी हुई तो वो चोरी कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसा कोई सुराग उनको पुलिस को नहीं मिलता है कि यहाँ पे चोरी हुई है, क्योंकि वो पूरे घर को चेक करते हैं और घर में ऐसा कुछ नहीं मिलता है जिसमें लगता है कि भाई चोरी हुई है घर में। तो मेन गेट का लॉक चेक करते हैं, लॉक भी टूटा हुआ नहीं है। तो अभी शहनाज को पूछा जाता है कि आखिर हुआ क्या है। तो शहनाज बोलती है कि मैंने आपको बोला था ऐसे चोरी हुई थी। तो पुलिस को डाउट हो जाता है कि भाई हो ना हो ये शहनाज कुछ ना कुछ छिपा रही है। तो उसके बाद में उसके कॉल डिटेल चेक किया जाता है तो कॉल डिटेल में से कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद में आस पड़ोस से पूछा जाता है तो आस पड़ोस वाले बोलते हैं कि हमको तो बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे मोहल्ले में। तो पुलिस को डाउट एक ही था कि भाई शहनाज ने या तो मर्डर किया है या फिर करवाया है। तो शहनाज की हिस्ट्री चेक की जाती है तो शहनाज की स्टोरी स्कूल टाइम से स्टार्ट होती है। शहनाज एक लड़के से प्यार करती थी और कमल नाम का एक लड़का था जो स्कूल से उन दोनों की लव स्टोरी चल रही थी और वो छोटे थे तभी से वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसी वजह से स्कूल में काफ़ी कंप्लेंट थी और उनके माँ बाप को बुलाते थे, बोलते थे कि आपके बच्चों को सुधारो क्योंकि दूसरे स्टूडेंट इनको देख के बिगड़ रहे हैं और डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऐसा करके वार्निंग देने के बाद भी वो नहीं सुधरे तो स्कूल वालों ने उनको दोनों को निकाल दिया स्कूल से, 10th में या 11th में ऐसे में। तो उसके बाद में कमाल कुछ जॉब करने लग गया था छोटे मोटे में, और शहनाज के उसके घर वालों ने उसको समझाया। शहनाज बोलती नहीं मैं तो शादी करूँगी तो कमाल से करूँगी, दूसरी मुझे से किसी से शादी नहीं करनी है। तो उसके बाद में उसके घर वाले रिश्ता ढूंढते हैं। तो जबरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो सऊदी अरब में काम करता है उसका रिश्ता उनको आता है और उसको बुलाया जाता है। तो वो सऊदी अरब से उसके घर पे था तो वो जाके बात करते हैं और उन दोनों की शादी तय कर देते हैं। तो महीने भर में उनकी शादी भी हो जाती है और वो शादी करके जबरुद्दीन वापस चला जाता है सऊदी अरब काम करने के लिए और वापस कुछ दिनों के बाद आता है। दोनों साथ में रहते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। उसके बाद में वापस जबरुद्दीन चला जाता है। तो कुछ दिनों के बाद जबरुद्दीन के छोटे बेटे ने बात की तो उनके पिताजी को बोला कि अबू हमारे घर में एक व्यक्ति आता है जिसको अम्मी हमको बोलती है उनको अबू बोलो, और वो रोज़ आता है, रोज़ इधर ही सोता है। तो उसके बाद में जबरुद्दीन ने बात की शहनाज से, उन दोनों को झगड़ा हुआ और उसके बाद शहनाज कुछ बोली नहीं। तो जबरुद्दीन सऊदी अरब छोड़ के गाँव आता है और उसको समझाता है देख ये सब कुछ मतलब नहीं है, हमारे 2 बच्चे हैं, ऐसा करके बात करता है। तो वो कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है, दोनों में बहुत झगड़ा होता है। फिर जबरुद्दीन सोचता है कि मुझे सऊदी अरब छोड़ के इधर ही सेटल होना पड़ेगा। तो नोएडा में कोई जॉब देखता है और उसको जॉब मिल जाती है कंपनी में। फिर उसके बाद में वो उसकी वाइफ को लेकर उधर ही चला जाता है और उनको काफ़ी समझाता है कि भाई ये सब छोड़ दें। तो वो बोलती ठीक है। तो उसके बाद में कुछ 4 साल निकल जाते हैं और उसको जबरुद्दीन को लगता है कि हाँ भाई मेरी वाइफ अभी वो चीज़ में नहीं है, ये चेंज हो गई है। तो 4 साल के बाद वो ईद मनाने के लिए वापस पटना आते हैं और पटना में 4 दिन के अंदर उसका मर्डर हो जाता है। तो क्या हुआ था उस दिन? मर्डर से एक दिन पहले जबरुद्दीन जाता है शॉपिंग करने के लिए ईद की, और उसी बीच में शहनाज उसके बॉयफ्रेंड कमाल को बुलाती हैं घर पे और दोनों बात करते हैं और बोलते हैं कि आज रात को हमको जबरुद्दीन को मारना है। तो उसका बीएफ बोलता है कि ठीक है, तो एक काम करना, तेरे हस्बैंड को रूम में मत सोने देना, बाहर सुलाना ताकि हम ये इंजाम दे सके।
तो उसने बोला ठीक है। उसके बाद में जफरुद्दीन वापस आता है और शहनाज खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के चक्कर में दोनों काफ़ी झगड़ा करते हैं और शहनाज बोलती कि आप हमारे साथ नहीं सोएंगे, बाहर सोना पड़ेगा आपको। तो ऐसा करके जफरुद्दीन बाहर सो जाता है। जैसे ही सो जाते हैं रात के 2-3 बजते हैं। वो कमाल और शहनाज दोनों मिलके प्रेशर कुकर लेके उसका मर्डर कर देते हैं और उसके सिर में मारते जाते उसके पूरी बॉडी खून से लथपथ कर देते हैं। फिर उनको पता चलता है कि भाई ये मर गया। तो उसके बाद में शहनाज कमाल को बोलती है कि 2 प्रेशर कुकर से मेरे सिर में मारो, ताकि पुलिस को ये लगे कि भाई कोई चोर आया था और उन्होंने ऐसे चोरी की थी। तो उन्होंने पूरा प्लान बनाया। उसके बाद में बोलता है कि मेरी चेन लेके चले जाओ, ताकि पुलिस को पूरा शक हो कि ये पूरा मामला है जो चोरी का मामला है। तो उसके बाद में जैसे सुबह होती है तो शहनाज अपना नाटक स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन पुलिस को डाउट हो गया था तो पुलिस उसको लेकर जाती है और बात करती हैं। तो वहाँ बोलती है, फिर उसने कबूल कर दिया कि हाँ भाई ये मर्डर मैंने किया था। फिर उन दोनों को, कमाल को, उन दोनों को जेल में लेके चले जाते हैं और अभी भी कार्रवाई चल रही है। अभी तक उसका कोई भी नहीं मिला है कि उनको क्या सज़ा मिली क्या नहीं। अभी तक वो दोनों जेल में है और कार्रवाई चल रही है।